नमस्ते आप सभी को। आज हम आप सभी के साथ जो है महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी की पूरी जीवनी और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की और उसके बाद वह कहां पर गए और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखेंगे, समझेंगे ध्यान से आप सभी। महात्मा गांधी की जीवनी यानी गांधी युग के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कि देखिए, महात्मा गांधी का जो है जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। और गुजरात के कहाँ पे हुआ था? तो कठियावाड़ की पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। नेक्स्ट है, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में जब तक आप सभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सही तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए हैं सभी महात्मा गांधी के अंतर्गत ही और महात्मा गांधी के द्वारा ही हुआ है। इसलिए वो सभी पढ़ने से पहले आपको महात्मा गांधी के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या है? तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ और इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता करमचंद गांधी थे। इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी थे। आपसे सवाल पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के पिता कौन थे या महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था। इनके पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था, जो राजकोट एवं पोरबंदर के दीवान थे। पूछेगा आपसे कि महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो वो राजकोट एवं पोरबंदर दोनों के जो हैं दीवान थे। कौन? करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पिताजी। महात्मा गांधी के पिताजी करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो राजकोट एवं पोरबंदर के दीवान थे। नेक्स्ट टॉपिक है, इनकी माता पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी के माता का नाम जो है पुतलीबाई थी और इनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी थी, जो राजकोट एवं पोरबंदर के दीवान थे। फिर रिपीट कर देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी माता पुतलीबाई थी। एक बात ध्यान रखेंगे आप सभी कि खास करके गुजरात वाले राज्य के जितने भी लोग होते हैं उनका नाम जो है उनके पिता के नाम के साथ जुड़ जाता है। तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनका पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। आगे पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के अन्य नाम। देखिए, महात्मा गांधी के बहुत ऐसे नाम हैं जो अलग अलग कार्यों के द्वारा उन्हें अलग अलग नामों की जो है उपाधि मिली और उन्हें कहा गया। जैसे उनके बचपन का नाम या पुकारू नाम कह सकते हैं। उनके बचपन का नाम जो है मनु। सुनिए ध्यान से आप सभी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु या मेनियो। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु या मेनियो या मोनिया। महात्मा गांधी को लोग बचपन में मनु भी कहते थे, मेनियो भी कहते थे या मोनिया। ये तीनों नाम एक ही जैसा है, अलग अलग जैसा जो लोग पुकारते थे उस प्रकार से कहा गया। मनु भी कहीं मिलता है लिखा हुआ, मेनियो भी मिलता है और मोनिया। ये तीनों में से किसको एक जो है उनका बचपन का नाम था या लोग बचपन में उन्हें पुकारते थे। नेक्स्ट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह
में 1917 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। जब चंपारण सत्याग्रह जब हुआ महात्मा गांधी के द्वारा, तो 1917 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा? महात्मा की उपाधि दी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऐसे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कब दी? तो 1917 ईस्वी में दी। और किस घटना के द्वारा या कौन से कार्य करने के द्वारा दी? तो चंपारण सत्याग्रह के समय जो है, जब पूरे भारत में खासकर चंपारण में लगा था 3 कट्ठिया प्रणाली, किसानों को बताया गया अंग्रेजों के द्वारा क्या कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। और उसी प्रणाली को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जो है चंपारण आए और वहाँ पर एक चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया एक आंदोलन के तौर पे। और उसी जैसे ही वह शुरू किया तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि भारत को अब एक महात्मा मिल गया है जिसके द्वारा भारत की हर समस्या समाप्त हो सकती है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी? तो 1917 ईस्वी में दिया। और किस घटनाक्रम में दिया? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसी घटनाक्रम में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टन। नेक्स्ट नाम इनका क्या है? वेस्टन चर्चिल ने इन्हें 1931 ईस्वी में अर्धनग्न फकीर कहा। सुनिए ध्यान से आप सभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। इसके पहले भी 1930 में एक आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में करने की बात रखी गई, लेकिन वह सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि उस सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं पहुंचे थे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होने की बात की गई, लेकिन उस सम्मेलन में महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं हुए। फिर उसके बाद जो है 1931 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो है वेस्टन चर्चिल ने उस सम्मेलन में महात्मा गांधी को बुलाया गया, लेकिन प्रथम बार तो पहुंचे नहीं, तो 1931 में पहुंचे वो। तो वेस्टन चर्चिल ने जैसे ही महात्मा गांधी को देखा तो कहा कि ये तो अर्धनग्न फकीर है, ये आधा वस्त्र पहने हुए हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न, अर्ध का मतलब होता है आधा, नग्न का मतलब नंगा, और फकीर मतलब कि आधा वस्त्र हमेशा पहनते ही थे वो। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो वेस्टन चर्चिल ने कहा। और कब कहा? तो 1931 ईस्वी में कहा। और किस सम्मेलन में कहा? तो गोलमेज सम्मेलन में कहा। फिर समझेंगे महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है वेस्टन चर्चिल ने कहा था। और कब कहा था? तो 1931 ईस्वी में कहा। और किस सम्मेलन के दौरान कहा था? तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था। ठीक, नेक्स्ट इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में अंडमान और निकोबार से रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपिता कहा। जब सुभाष चंद्र बोस जो है पहुंचे थे अंडमान निकोबार, तो वहीं से कहा इन्होंने 1944 ईस्वी में रेडियो के माध्यम से कहा कि भारत में जो मतलब महात्मा गांधी को उन्होंने जो है राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। आपसे पूछेगा ऐसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। और कब किया? तो 1944 ईस्वी में किया। यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को 1944 ईस्वी में राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। फिर समझेंगे आपसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी। कब दी? तो 1944 ईस्वी में दी। ठीक, नेक्स्ट इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान जो है मलंग बाबा भी कहा। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी को क्या कहा? या खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी को किस नाम की उपाधि दी? तो उन्होंने मलंग बाबा कहा। सुनेंगे ध्यान से आप सभी। मलंग बाबा का मतलब होता है मस्त मौलिया, और जो धुन के जो चाहे वो करने वाले,
ने जो ठान लिए से कर लिए उन्हें मलंग बाबा कहा जाता है। खास करके मलंग का मतलब ये होता है क्या कि जो ठान लिया से कर लिया, जो अपने धुन के मतलब जो अपनी इच्छा को पूर्ति करने जो भी कुछ कर दे, जो ठान ले वो कर ले। तो इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या कहा महात्मा गांधी को कि मलंग बाबा है ये, जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं, ये इनके साथ जो भी हो। तो इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी। ठीक, तो आपसे सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने दी। ठीक, नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन आर्मी या वैंड्री फोर्स कहा। महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी किसने कहा? महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी किसने कहा? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, या कह सकते हैं वॉन्ड्री फोर्स का। पूछे क्यों कहा? वन मैन आर्मी इसलिए कहा कि उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय आज़ादी से पहले जो है भारत में खासकर महात्मा गांधी जो कहते थे वही सभी लोग मानते थे। सुनिए ध्यान से आप सभी, महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी इसलिए कहा गया और कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए कहा क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जो कहते थे वही लोग सभी मानते थे। इसलिए कहा कि वन मैन आर्मी है या वॉन्ड्री फोर्स है, ये एक जो नियम जो लागू करते हैं ये नियम सब अपने आप जो है पालन करते हैं या इनके नियम के रूप सभी लोग चलते हैं। इसलिए महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वन मैन आर्मी या वॉन्ड्री फोर्स के नाम की उपाधि दी। इनका नेक्स्ट नाम जो है महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 1948 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जो है बापू कहा। जब महात्मा गांधी की जब मृत्यु हो गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बोले कि अब जो है बापू नहीं रहे, अब हमारे बापू जो है अब चल बसे। सुनिए ध्यान से आप सभी कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और कब दिया? तो 1948 ईस्वी में दिया। जब महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोले कि अब हमारे बीच बापू नहीं रहे, अब वो चल बसे। तो बापू की उपाधि किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। किसको? तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में सहायता के कारण, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने कुछ सहायता की थी अंग्रेजों को। उसी सहायता की वजह से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है यही उपाधि जो है महात्मा गांधी वापस कर दिए थे, लौटा दिए थे। नेक्स्ट है इनका विवाह जो है 12 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी का वो जो है बाल विवाह के वो भी शिकार नहीं रहे। उनका विवाह जो है 12 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। और महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। आपसे सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो इनका विवाह जो है 12 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। कभी कभी किसी में 13 वर्ष भी दिए हुए रहते हैं। तो इनके आप पूरा नाम समझे, इनका विवाह किसके साथ हुआ ये भी समझे। इनके कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। तो कौन कौन? एक हीरालाल, इसका ट्रिक्स भी याद कर लिए, हीरालाल। दूसरा थे मणिलाल, तीसरा जो है देवदास, चौथा रामदास। तो हीरालाल, हीरा के लिए आपको चाहिए पैसा यानी मनी, तो हीरालाल। अब दूसरा क्या? तो मणिलाल। हीरा के लिए क्या चाहिए? तो मणि, तो हीरा से हीरालाल। फिर हीरा के लिए क्या चाहिए? तो मणि, तो मणि से मणिलाल। आपको पैसा मिल गया, हीरा मिल गया, तो ईश्वर का नाम देव, देव मतलब ईश्वर, तो देवदास। और देव मतलब कौन? राम, तो रामदास। यानी हीरालाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र कौन कौन? तो एक हीरालाल, हीरा के लिए क्या चाहिए? तो मणि यानी मणिलाल। फिर मणि मिल गया, हीरा मिल गया, तो आप जपेंगे देव का नाम यानी देवदास। और देव में कौन? तो राम, तो रामदास। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र हीरालाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। नेक्स्ट है
महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में। इसी राजकोट के दीवान थे कौन? इनके पिता करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो इनके पिता थे ये राजकोट और पोरबंदर दोनों के दीवान थे और इसी राजकोट में महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई थी। तो आप सवाल पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? तो वह राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ था। नेक्स्ट है, वह वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड गए। यानी वह वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। तो कहाँ से गए थे? तो मुंबई से गए थे। कब गए थे? तो 4 सितंबर 1888 ईस्वी में। तो वो जो है वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है 4 सितंबर 1888 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी मुंबई से इंग्लैंड गए थे। ठीक, तो कहाँ से कहाँ गए थे? तो मुंबई से, मतलब महात्मा गांधी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ से वह गए, कहाँ से ट्रेन पकड़ी या कहाँ से वह निकले थे? तो मुंबई से निकले थे। कब निकले थे? तो 4 सितंबर 1888 ईस्वी में निकले थे। नेक्स्ट टॉपिक है, महात्मा गांधी गुजरात के व्यापारी अब्दुल्ला के केस जैसे ही वह वहाँ से वापस आए तो वापस आने के बाद जो है फिर वह अपना स्थान, अपना जो उनका घर था गुजरात पहुँचे। उसके बाद जो है जैसे भी यहाँ पर आए तो आने के बाद जो है उनके व्यापारी अब्दुल्ला, उनको एक व्यापारी से भेंट हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसका एक कोई केस था, उसी के मैटर में उसी केस को लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में उसी केस को पढ़ाई किए इंग्लैंड में और नौकरी करने जा रहे कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में जाने वाले हैं। किसके साथ गए थे? तो अब्दुल्ला के साथ। अब्दुल्ला के साथ जो है वो अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में 24 वर्ष के उम्र में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए और वहाँ 21 वर्ष तक रहा था। अपना पढ़ाई किए कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। जैसे वो वहाँ से आए तो आने के बाद जो है गुजरात के एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल्ला, उसी अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में उसी अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में 24 वर्ष के उस समय थे वो। 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। और दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे? तो डरबन में। और वहाँ पे कब तक रहा? तो 21 वर्ष तक वहाँ पे रह गए। फिर आप समझेंगे ध्यान से आप सभी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी में गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस उम्र में गए? तो 24 वर्ष की उम्र में गए। दक्षिण अफ्रीका के किस क्षेत्र में, कहाँ पर गए? तो वह डरबन में गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष बिताए? तो वह 21 वर्ष तक बिताए थे। अब समझेंगे, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में ही वह शुरुआत किया था। उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किए भारत में आकर। सबसे पहले जो है सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में ही किया और वो जो है वहाँ पर जितने भी कुप्रथाएं थी, जितनी भी समस्याएं थी, उसको दूर करने में बहुत बड़ा उनकी भूमिका रही वहाँ पर। जैसे सुनेंगे कौन कौन सी थी? तो महात्मा गांधी जी अपने सत्याग्रह के लिए प्रारंभिक में निष्क्रिय आंदोलन शब्द का, यहाँ सत्याग्रह आंदोलन जो शब्द दिए उन्होंने, सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग किया, उसके पहले भी उन्होंने निष्क्रिय आंदोलन का नाम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद जो है वो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे। फिर समझेंगे आप सभी। गांधी जी अपना आश्रम डरबन में फिनिक्स आश्रम बनवाया। एक वहाँ पर आश्रम बनवाई और उस आश्रम का एक नियम था कि जो भी हिंदू हैं और उनके पास जो भी समस्या है वो अपनी समस्या, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वह जो है उस आश्रम में आकर रह सकते हैं। तो यह आश्रम कहाँ बनवाई? तो ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बनाया। तो आपसे पूछेगा आपसे सवाल कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में आश्रम कहाँ बनवाया? तो डरबन में बनाया। उस आश्रम में क्या नाम है? तो फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम जो है कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। किसने बनवाया? तो महात्मा गांधी ने बनाया, जिसे फार्म हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित नियमों का विरोध किया। जैसे वह वहां पर गए, जाने के बाद बहुत सारी कुप्रथाएं वहां पर देखी। ये सभी कुप्रथाएं, सभी जो भी नियम जो गलत थी, इस सभी का विरोध किया। जैसे फर्स्ट है अंगूठे के निशान की एग्रीमेंट। नियम था क्या कि जो भी वहाँ पर जो व्यक्ति रहते थे उनको एक अंगूठे के निशान का एग्रीमेंट मतलब करना पड़ता था। उसके बाद वह वहाँ पर रहते थे और उनके उसके अनुसार उसका काम होता था। तो इसका विरोध किया कि नहीं, ये गलत है। उसके बाद विवाह कानून। विवाह कानून में क्या हुआ कि वहाँ पर एक नियम बन गया कि जो व्यक्ति या हिंदू, खास करके हिंदू के साथ ऐसा हुआ कि जो भी हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ हुआ। ईसाइयों ने क्या कहा, वहाँ पर सरकार भी उसी की थी कि सभी की विवाह गलत साबित कर दिया। कौन? तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार बोला क्या कि सभी की विवाह गलत है। सभी को क्रिश्चियन के जो होते हैं मंदिर नहीं कह सकते उसको, जो होता है वो लोग का, वहाँ पर जा करके जब तक ये ईसाई के धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार जो है वह विवाह जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका विवाह सही साबित नहीं होगा। और जब विवाह साबित नहीं होगा तो उनके बच्चे भी सही नहीं माने जाएंगे। तो ये नियम जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में विरोध किए थे। नेक्स्ट है रंग भेद। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर रंग भेद, जो अभी भी वर्तमान में अभी भी ऐसी जो है नियम अभी भी बनी हुई है। रंग भेद का काफ़ी विरोध किया इन्होंने। एग्रीमेंट समाप्त हो, और उसके बाद जो है एग्रीमेंट समाप्त होने वाले भारतीय पर दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा कर, जब जो भी खासकर हिंदू के साथ ऐसा ज़्यादा होता था कि उसको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता था, उसके बाद वहाँ पे उसको रहना पड़ता था। यदि एग्रीमेंट की टाइम समाप्त हो गई तो टाइम समाप्त होने के बाद जो है सभी को दक्षिण अफ्रीका के सरकार को टैक्स देना पड़ता था, जो इसका वो विरोध किए। अब समझेंगे आप सभी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया था। फिर समझेंगे, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का किया संपादन? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो इंडियन ओपिनियन ने किया था। या पूछेगा आपसे कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय ने किया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय ने किया था? तो वो महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गए थे कब? तो वो गए थे 1893 ईस्वी में और 21 वर्ष तक वहाँ पे रहे। उसके बाद जो है वो कब वापस लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915, 9 मतलब आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 बोलेंगे। 9 जानते हैं। 9 मतलब 9, जानते मतलब जनवरी। 9 जान मतलब जनवरी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 मतलब 9, जान मतलब जनवरी, JAN। 9 जनवरी को वो जो है भारत वापस लौटे। और उसी जैसे वो भारत लौटे 9 जनवरी 1915 में, तो उसके मतलब बाद से कह सकते हैं 9 जनवरी को ही जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अभी भी मनाया जाता है। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा इस सब्जेक्टिव में कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। किस कारण से? तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी वजह से जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की विचारधारा। महात्मा गांधी किस विचारधारा के थे? तो सुनेंगे, बहुत ही कोमल, बहुत ही सच्चे और अहिंसावादी थे वो। जैसे सत्य एवं अहिंसा को मानते थे, सत्य का हमेशा पालन करते थे, सत्य पर चलते थे और अहिंसावादी थे वो। मतलब कि किसी को दुख पीड़ा नहीं देने वाले, अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने वाले थे। कौन? महात्मा गांधी। सत्याग्रह, और जो है सत्य के लिए सभी को आग्रह करना। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य
पर चलने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए महात्मा गांधी सभी को प्रेरित किए। इसलिए वो जो है सत्याग्रह के नियमों का पालन किए। सत्याग्रह जो जितने भी आंदोलन किए उनके, जैसे चंपारण सत्याग्रह, इसका ही प्रयोग किया उन्होंने। उसके सत्याग्रह शब्द से पहले उन्होंंने निष्क्रिय शब्द का प्रयोग किए थे। तो सत्याग्रह मतलब क्या? सत्य के प्रति आग्रह करना। नेक्स्ट है साध्य और साधन। साध्य और साधन का मतलब यह हुआ कि देखिए, साधना भी जरूरी है और साध्य भी, मतलब कि आपको जैसे एक बीज और वृक्ष के बीच में जो संबंध है, उसी प्रकार से साध्य और साधन के बीच में संबंध माना जाता है। तो साध्य और साधन को की उनकी विचारधारा थी। नेक्स्ट है लोकतंत्र में विश्वास, कि लोकतंत्र सही है, राजतंत्र गलत है। क्योंकि राजतंत्र में राजा जो है अपनी इच्छा से हर तरह के नियम का लागू करते हैं, बल्कि लोकतंत्र में जो है जनता के अनुसार, जनता के हित में ही नियम लागू होते हैं। इसलिए कहा गया लोकतंत्र क्या है? तो जनता के लिए, तो जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे कौन? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है समाज के सभी वर्गों का विकास हो एवं कुप्रथाएं दूर हो। समाज की जितने भी कुप्रथाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, सभी का दूर हो, यह विचारधारा किसकी थी? तो महात्मा गांधी की थी। और सभी वर्गों का विकास हो। नेक्स्ट है स्वदेशी खादी और चरखा को अपनाएं। स्वदेशी खादी और चरखा को अपनाएं और विदेशी वस्तु को त्याग करें। विदेशी वस्तु को त्याग करने की भी बात उन्होंने कही और उनकी विचारधारा भी यही थी। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम की एकता में बढ़ावा के लिए बहुत सारे किए। अब समझेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक, सीधे गुरु नहीं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपना जो है राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी को माने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को रंग भेद के कारण दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित स्वर्ग, रंग भेद, क्योंकि वही थोड़ा काले थे और गोरे लोग जो है काले लोग को देखना नहीं चाहते। अभी भी दक्षिण अफ्रीका में इस तरह का नियम है, या पहले भी था, कि काले का बस्ती अलग और गोरे का बस्ती अलग, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में 80% के आसपास में काले हैं, फिर भी जो है काले का बस्ती अलग है और गोरे का बस्ती अलग है। काले वाले लोग जो हैं गोरे वाले के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, गोरे वाले लोग जो है काले वाले के क्षेत्र में तो आ ही नहीं सकते हैं। और वो आएंगे भी तो आपको एक सही रात में काले वाले उसके क्षेत्र से गुजर नहीं सकते हैं। बहुत तरह के नियम, बहुत सारे नियम थी जो महात्मा गांधी वहाँ पर जाके विरोध किए। तो महात्मा गांधी भी काले थे। जो उसी समय जो दक्षिण अफ्रीका के, जैसे वह बैठे ट्रेन पर, तो उनके पास टिकट भी था और बहुत सही। तो उस समय जो है एक स्टेशन जिसका नाम है पीटर मारित स्वर्ग, पीटर मारित स्वर्ग स्टेशन पर जो है महात्मा गांधी को धक्का देकर कि नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम बाहर निकलो, और बहुत उन्हें गाली दिया, पीटा। तो आप कैसे याद करेंगे कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर अंग्रेजों ने धक्का देकर निकाला? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर अंग्रेजों ने धक्का देकर निकाला? तो सुनेंगे पीटर मारित स्वर्ग। पीटर मतलब पीटा, मारी मतलब मारा, पीटर मारित स्वर्ग। तो यहाँ समझेंगे पिटबो किया, मारबो किया, तो कहाँ मारा था? पीटर मारित स्वर्ग में। किसको मारा? तो महात्मा गांधी को। किसने? तो अंग्रेजों ने, क्योंकि सिर्फ काले होने का, रंग भेद की नीति इतनी वहाँ पर खराब थी। समझेंगे बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनेंगे। आप सभी जो है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव पहले बना लेंगे, पहले सब्जेक्टिव आपसे बनेगा कि महात्मा गांधी के जीवनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, फिर उनके पत्नी का नाम, उनका विवाह किस उम्र में हुआ, किसके साथ, तो उसी में हो जाएगा। इनके अन्य नाम कौन कौन से थे? तो बचपन का नाम, और इन्हें कौन कौन से नाम की उपाधि प्राप्त हुई, तो ये भी बन सकता है। इनके पुत्र कितने थे, फिर वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, उसके बाद वह कहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर किन किन नियमों का विरोध किया, उसके बाद जो है आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह की भूमिका निभाई, आपका अगले वीडियो में बताएंगे। तो इतना से पहले आप जीवनी
बना लेंगे। उसके बाद जो है आपसे ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक और सब्जेक्टिव क्या कि महात्मा गांधी के अन्य नाम कौन कौन से हैं समझाएं। तो आप ये सभी को एक बना सकते हैं। या बनेगा आपके अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे उनके नाम लिखें। तो उनके 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हीरालाल, हीरा मतलब क्या, हीरा लाल, तो हीरा के लिए क्या चाहिए आपको, तो मणि, तो मणिलाल, फिर मणि मिल गया, हीरे मिल गया तो देवदास, देव मतलब ईश्वर, ईश्वर कौन, तो रामदास। तो हीरालाल, मणिलाल, मणि मतलब कि पैसा, मणि मिल गया तो ईश्वर का भजन, ईश्वर मतलब देवदास, देव कौन, तो रामदास। इनके 4 पुत्र थे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद जो है आपका बनेगा कि महात्मा गांधी गुजरात के किस व्यापारी के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। तो अब्दुल्ला खान के साथ गए थे। कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए। किस उम्र में गए थे, तो 24 वर्ष की उम्र में गए। और वह जो है कहाँ पर गए, दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर गए, तो डरबन में गए थे। और वहाँ पर कितने वर्ष तक रहे, तो 21 वर्ष तक। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर की, तो दक्षिण अफ्रीका में की। अब जो है एक और क्वेश्चन है यहाँ बनेगा आपका कि महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करने से पहले किस शब्द का प्रयोग किया था, तो निष्क्रिय शब्द का प्रयोग किया था। और सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो सत्य के प्रति आग्रह करना। सत्य के प्रति आग्रह करना ही मतलब क्या हुआ, सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जो है अपना आश्रम कहाँ बनाए, तो वो जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बनाए थे। और कौन सा आश्रम, तो फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम किसने बनवाया, किसने बनाया, तो फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी ने बनाए। और कहाँ बनाए, तो दक्षिण अफ्रीका में। और वहाँ पे कहाँ, तो डरबन में। तो आपसे पूछेगा आपसे कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, दक्षिण आपसे ऐसे पूछ सकता है, आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किस भारतीय ने, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किस भारतीय ने फिनिक्स आश्रम बनाया, तो महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किस भारतीय ने फिनिक्स आश्रम बनाया, तो महात्मा गांधी ने, जिसे फार्म हाउस भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका बनेगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किन किन नियमों का विरोध किया, तो ये सभी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किए। ये सभी करने के बाद जो है जैसे ही वहाँ उस समय जो है देखिए 1915 से में आए वो, तो 14 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय सभी देश की सरकार इस तरह की सूचना दे देती है कि जो भी लोग हैं जहाँ पर वो, जो भी लोग जिस देश के हैं सभी लोग अपने अपने देश वापस चले जाएं, क्योंकि जैसे ही विश्व युद्ध शुरू होगी तो उस समय जो है आपके बॉडी को आपके देश पहुँचाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही दक्षिण अफ्रीका इस तरह के नियम जो है लागू किए तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत जो है लौट आए। कौन, महात्मा गांधी बोले कि चलिए अपना बाकी समय जो है वो अपने जन्मभूमि भारत में ही अपना जो है निभाएंगे। कह सकते हैं अपनी वह युवावस्था यानी जवानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही बिता दिए। मुझे ऐसा महसूस होता है यदि महात्मा गांधी जो वह 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताएं, यदि उसके पहले यदि वही समय जो है भारत में बिताए हुए रहते तो हो सकता था कि हमारा भारत और पहले आज़ाद हो जाता। तो वो कब लौटे, तो नो मतलब 9 जनवरी मतलब नहीं जानते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो नो मतलब 9, जान मतलब JAN जनवरी, 9 जनवरी को लौटे। और इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब आपका बनेगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की विचारधारा कौन कौन सी है, तो ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन थे राजनीतिक गुरु, तो महात्मा गांधी थे। ये माने गोपाल कृष्ण गोखले के, और महात्मा गांधी कौन माने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू माने। महात्मा गांधी को रंग भेद के कारण जो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित स्वर्ग, पीटवो किया मारवो किया किस स्टेशन पर, तो पीटर मारित
पीटर मारित स्वर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने धक्का देकर निकाल दिया कि तुम काले हो, पहले बैठेंगे गोरे तब बैठेंगे काले। तो इसी कारण जो है पीटर मारित स्वर्ग, मतलब पीटर मारित स्वर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को खूब मारा। कौन? तो अंग्रेजों ने। तो किस स्टेशन पे? तो पीटर मतलब पीटबो किया, मारी मतलब मारबो किया, तो स्वर्ग मतलब पीटर मारित स्वर्ग स्टेशन का नाम है, जो आप ट्रिक्स पर याद कर सकते हैं ऐसे। इसे सारे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। बनाने के बाद जो है ये आपका जो है जितने भी टॉपिक आज आप लोग पढ़े, ये सभी टॉपिक जो हैं महात्मा गांधी के भारत पहुंचने तक है। अभी ये भारत में कुछ नहीं किए हैं, भारत में अब पहुंचे हैं। और जैसे इनको पीटा था और मारा था, निकाला था, तो महात्मा गांधी पता है क्या बोले थे कि तुम मुझे ट्रेन से निकाले हो, मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। और ऐसा ही किए। भारत आने के बाद जो है वो इस तरह का आंदोलन किए, इस तरह का उपदेश दिए लोगों को और जागरूक किए कि एक दिन भारत से लौटना ही पड़ा अंग्रेजों को। तो इसके बाद जो है अगले आपका वीडियो में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी भारत आने के बाद कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन से नियम को लागू किए जिसके द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा, और कौन कौन से नियमों के द्वारा लोगों को अंग्रेजों के को भगाने के लिए एकजुट मिलाएं। ये सभी आपको आगे वीडियो पढ़ेंगे। आप सभी से क्वेश्चन बनाइए, आगे पढ़िए। ठीक।